हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ ब्लाउजेस की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। और चलिए, ये सारे ब्लाउजेस यहाँ रखे गए हैं। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन दिखाते हैं ये वाले ब्लाउज़ की। तो ये इस तरह से प्रिंसेस कट पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, इतनी स्लीव्स है और ये प्रिंसेस कट पे बना हुआ है इस तरह से। इसको आप एज अ टॉप भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा ब्लाउज़ है ये तो। और ये इसका पीछे हुक वगैरह है। तो एक ये इस तरह का भी आप ब्लाउज़ अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये मतलब कि जैसे कॉलेज गर्ल है, कॉलेज में पहनना है या ऑफिशियल कहीं पे आपको पहनना है, तो इस तरह का ब्लाउज़ आप लोग बनवा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। सो फर्स्ट ब्लाउज़ ये है। और सेकंड ब्लाउज़ मैं दिखा रही हूँ आपको। कुछ काफ़ी सिंपल हैं और कुछ में थोड़ी बहुत डिज़ाइन है। जैसे कि ये है तो ये थोड़ा सा सिंपल है। ये भी प्रिंसेस सीम में ही है। ये भी प्रिंसेस सीम में ही बना हुआ है और इसकी स्लीव्स इतनी है। इसमें थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था इस ब्लाउज़ में। इसका आगे का नेक, फ्रंट नेक ऐसा है और बैक नेक तो इस तरह से है, कुछ पान शेप में है। ये भी काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ है। और मूव टू द नेक्स्ट ब्लाउज़। तो ये तो एकदम सिंपल सा ब्लाउज़ है। ये वाला एकदम सिंपल है। इसमें दिखाते हैं, फ्रंट में वी नेक है और ये भी प्रिंसेस सीम में ही है। ये भी प्रिंसेस सीम में ही है, प्रेस की हुई है और ये ऐसे। तो ये इस तरह से आगे भी इसका फ्रंट नेक भी वी नेक है और बैक नेक भी वी नेक है। जब ये पहनेंगे तो ऐसे फैल के पूरा आएगा वी नेक। तो ये एकदम सिंपल सा है। अब थोड़ा दिखाते हैं आपको डिज़ाइनर। तो एक ये रेड कलर का ब्लाउज़ है। मुझे इसकी डोरी बहुत प्यारी लग रही है। ये डोरी रेडीमेड अब इतनी प्यारी प्यारी डोरी आने लगी हैं कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी लटकन है जो कि कुछ इस तरह से है। ये मैंने प्रेस की हुई है तो ऐसे हो गई है। बाकी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इसके अंदर फ्यूजिंग भी लगा दी है तो ये और अच्छी बन गई। बाकी इसका ये है रेड ब्लाउज़। ये कुछ पान शेप में है और ये भी प्रिंसेस सीम में ही है। प्रिंसेस सीम में ही है ये भी ब्लाउज़, दिख रहा होगा आपको। और ये स्लीव्स डिज़ाइन है इसकी। ये कुछ इस तरह से है स्लीव्स डिज़ाइन। और इसमें जो बैक नेक है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी, इसकी भी स्लीव्स, दोनों स्लीव्स इस तरह से हैं। और इसका बैक नेक है जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये पूरा इस तरह से है, पूरा कट वर्क में है। ये पूरा ऐसे कट वर्क में है और यहाँ पे ये भी पूरा यहाँ तक कट वर्क है और यहाँ पे बीच में बो लगी हुई है। तो ये पहनने पे काफ़ी सुंदर लगेगा ये वाला ब्लाउज़। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको भी बनवाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं या अपने टेलर को दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ये वाला मुझे पैटर्न लगा है। और ये फ्रंट नेक है। तो इस तरह से आप भी बनवा सकते हैं। उनको लंबे ब्लाउज चाहिए थे तो ये थोड़ा सा थोड़े से लंबे ब्लाउज बने हुए हैं, क्योंकि अब वैसे भी लंबे ब्लाउज ही अच्छे लगते हैं, छोटे ब्लाउज कम अच्छे लगते हैं। तो अब इसको रखते हैं। अब आते हैं दूसरे ब्लाउज में, जो कि ये ग्रीन कलर का ब्लाउज है। उनको मेहंदी पे पहनना था और इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे है। ये फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक तो राउंड है और ये भी प्रिंसेस सीम में ही बने हुए हैं। उनके सारे ब्लाउज प्रिंसेस सीम में ही, मतलब वो बनवाती हैं तो वो प्रिंसेस सीम में ही है। और इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन ये तो मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि क्या ही बताऊँ। मतलब इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये शायद आपको विजिबल हो रहा होगा। ये एक ऐसे मतलब आई टाइप की है और इसमें फिर बो लगी हुई है, कुछ इस तरह से है। आई टाइप है और फिर इसमें बो लगी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये वाली स्लीव्स। और ये इसका बैक नेक है। बैक नेक कुछ इस तरह से है यहाँ पे। और फिर ये इस तरह से, शायद आपको डिज़ाइन दिख रही हो। फिर ये डोरियाँ लगी हुई हैं।
ये भी काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ लग रहा है। पहनने पे और अच्छे से समझ में आता है, बट मैं तो पहन नहीं सकती हूँ बिकॉज़ दूसरे का है। और अभी ना मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी कि आप जब ऑफिशियल किसी से सिलवाते हैं ब्लाउज़ तो उसकी फिनिशिंग क्या होती है, और जब आप नॉर्मल किसी को ऐसे ही मतलब पास में दे देते हैं ना तो उसकी फिनिशिंग क्या होती है, तभी फिर रेट का भी डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे ये वाला ब्लाउज़ है, इसमें मैंने चौकोर नेक रखा हुआ है, पूरा स्क्वायर टाइप में है, और ये भी प्रिंसेस सीम में ही है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका बैक नेक कुछ इस तरह से है, पान शेप में, ये इस तरह से। इसमें भी डोरी मैंने लगा, इसमें भी डोरियां लगी हुई हैं। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट ब्लाउज, ये तो मैंने बहुत पहले बनाया था, ये लूज़ करने के लिए आया था, उनके टाइट हो गया था ब्लाउज़ थोड़ा सा। तो ये दिखा देते हैं आपको डिज़ाइन, ये स्लीव्स की डिज़ाइन है, ये मेरे उसमें यूट्यूब में आप देखेंगे। तो मैंने इसकी साड़ी भी प्रॉपर बनाई थी, मतलब फैब्रिक लेके साड़ी भी बनाई थी और इसका ब्लाउज़ भी बनाया था। तो आप इसको जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे पड़ा हुआ है। ये स्लीव्स हैं इसकी, और ये वी नेक है, ये भी प्रिंसेस सीम में ही बना हुआ है, प्रिंसेस सीम है। और इसमें बैक नेक भी वी ही है, और बाकी डोरी लगी हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको वेयर भी किया था बिकॉज़ उन्होंने कहा था मुझे फ़ोटो सेंड करना। और एक है ये ब्लाउज़, इसमें मैंने लेस का यूज़ किया है। फ्रंट नेक तो राउंड ही है, राउंड मतलब बैक नेक भी है, बस इसमें ये लेसेस का यूज़ किया हुआ है। बाकी ये बैक में भी मैंने लेसेस का यूज़ किया हुआ है। और ये डोरियाँ हैं, ये भी प्रिंसेस सीम में ही बना हुआ है। तो ये इस तरह से है, ये भी काफ़ी प्यारी साड़ी है उनकी। और हाँ, अब आपको डिफरेंस बताते हैं। ये इनके कुछ ब्लाउज़ हैं जो कि कहाँ बनवाए हुए हैं, मतलब नॉर्मल ऐसे ही किसी टेलर को दिए हुए हैं। तो उस ब्लाउज़ में मुझे जो डिफरेंस लगा, वैसे तो सभी लोग अपने हिसाब से सही बनाते हैं, मतलब ये पाइपिंग वगैरह है, और इसका ये प्रिंसेस सीम मुझे नहीं सही लगा। इसमें प्रिंसेस की इसकी बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी कटिंग नहीं अच्छी है इसमें, देख सकते हैं, मतलब कोई ऑफिशियल लुक दे ही नहीं रहा है। वही है कि थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लो, अच्छी जगह बनवा लो। तो ये इस तरह से है, इसमें बकरम वगैरह यूज़ किया हुआ है, जबकि वैसे फ्यूजिंग यूज़ करनी चाहिए, बकरम वगैरह कोई नहीं यूज़ करता है। जैसे इन्होंने इसमें देखो, मतलब क्या ही बोलूँ, अब कुछ बोलना नहीं चाहिए लेकिन बस दिखा दे रही हूँ आपको। जैसे ये इतनी अच्छी साड़ी है, इसमें डबल अस्तर पे ये बनता है, एक तो ये साटिन का अस्तर लगता है, दूसरा कॉटन का अस्तर लगता है, जो कि उन्होंने नहीं लगाया, सिर्फ साटिन का अस्तर लगाया हुआ है। और फ्रंट नेक कुछ ऐसा है, और ये प्रिंसेस सीम भी बिल्कुल भी नहीं सही बनाया है, कुछ उसमें समझ ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से उसमें सिलाई भी चला दी है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी तो ठीक है। बैक नेक में भी इन्होंने वो लगाया है बकरम। तो ये कुछ इस तरह से, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है, मतलब इसका प्रिंसेस सीन देखिए, बिल्कुल भी हुक कितना डिफरेंस है। ये हुक की पट्टी है और यहाँ से प्रिंसेस सीम स्टार्ट है, देखिए, मतलब बिल्कुल प्रिंसेस सीम है ही नहीं, बस नाम का है कि हाँ ये प्रिंसेस सीम है। और फ्रंट नेक वही पट्टी वाला बनाया हुआ है, और बैक नेक में बकरम लगाई हुई है, तो बिल्कुल भी ये ऑफिशियल नहीं लग रहा है। और ऐसे बैक नेक में भी डिज़ाइन देखो, कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही है। तो आप अगर पैसे लगा ही रहे हैं तो अच्छी जगह लगाइए या फिर आप खुद बना लें, अगर आपको आता है तो अच्छी जगह से सीख लें। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप अच्छा सा कोर्स कर लीजिए, क्योंकि सिलाई, मतलब मुझे लगता है कि सिलाई एक प्रॉपर अच्छे से, जब आप ड्रेस पहने, खुद ही बनाई हुई हो, लेकिन वो प्रॉपर अच्छी लगनी चाहिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मतलब कि
तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको कौन सा ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो ट्रिक ये है कि मतलब जैसे अगर आपके पास एक ही कस्टमर के बहुत सारे ब्लाउज आ जाते हैं, तो आपको बार बार उसको मेज़रमेंट लेके और आप फिर उसकी कटिंग करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो मैंने क्या किया था, पहले तो मैं ब्राउन पेपर लेने जा रही थी, बट ब्राउन पेपर लेने जाने में टाइम लगता। फिर मैंने न्यूज़पेपर पर ही ये किया है कि मैंने इसके मतलब कि पूरा इसको नाप के पूरा पैटर्न इसका कट कर लिया था। जैसे कि ये बैक पार्ट का पैटर्न है, तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर पर ही ये पैटर्न कट कर सकते हैं। जब आप जैसे ब्लाउज़ पे इसको रख के कट करें तो इसमें एक बार हल्की सी गरम करके प्रेस कर लें, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है पेपर। तो ये जैसे बैक नेक का मैंने बनाया था, और ये स्लीव्स का मैंने पैटर्न कट किया था, और ये प्रिंसेस सीम का पैटर्न है, आया फ्रंट का है। दिस इज़ फॉर ये पूरा प्रिंसेस सीम का पैटर्न मैंने कट कर लिया था। तो इससे मतलब मेरा बहुत ही टाइम बचा और काफ़ी हेल्पफुल रहा इतने सारे ब्लाउजेस क्रिएट करने में। इसने मेरी काफ़ी हेल्प की। सो आप भी इस तरह से पैटर्न पहले क्रिएट कर लीजिए। अगर कोई गलती भी होती बाई चांस आपसे, तो आपका कपड़ा नहीं वेस्ट होगा, आपका पेपर वेस्ट होगा। आप फिर से नए पेपर पे आप कटिंग कर सकते हैं, और इसको आप हमेशा रख सकते हैं जब तक। ठीक है, तो बस अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट करिए कि कौन सा ब्लाउज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा और ये पैटर्न का तरीका आपको कैसा लगा। सो थैंक यू।